जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव देखने के लिए मिले हैं। जैसे भारत के नए कैग बने हैं, ठीक है, भारत के 91 नंबर के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष बदल गई हैं, एसएससी के अध्यक्ष बदल गए हैं। तो दोस्तों कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर अभी बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नए अपडेट के साथ सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने आप में बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में कैग कहा जाता है। तो भारत के नए कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। और ये भारत के कौन से नंबर के कैग बने हैं, तो ये भारत के 15वें नंबर के कैग बने हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। और दोस्तों, कैग की यदि हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। और इनका वेतन भी आप जान लो, कैग का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए कैग का वेतन होता है। ठीक है, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर रहाटकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, महिला आयोग की बात हुई है, तो महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और महिला आयोग का उद्देश्य क्या है, भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना, महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिलाना, ये महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं दोस्तों, ये बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में एसएससी की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फिक्की के जो न्यू चेयरमैन हैं, ये हर्षवर्धन अग्रवाल बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करें फिक्की की, फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देखो, अभी फिक्की के न्यू चेयरमैन बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। और इससे पहले 2 महीने पहले जो फिक्की की नई महासचिव हैं, ये ज्योति बुझ बनी थी। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण पद आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, संजीव खन्ना जो हैं, ये 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था DY चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। हम लगभग 115 MCQ को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले नंबर के CM हैं, ये उमर अब्दुल्ला बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, हम डिटेल से समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के जो पहले CM हैं, उमर अब्दुल्ला बन गए हैं। और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडियन ऑयल के जो न्यू चेयरमैन हैं, ये अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और स्थापना जो है 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रतन टाटा के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना परमेश शिवमणि आईसीजी के 26वें नंबर के डीजी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और इनने राकेश पाल का स्थान लिया। एक्चुअल में जो आईसीजी के महानिदेशक थे राकेश पाल, इनका अगस्त 2024 को निधन हो गया था। ठीक है, 25वें नंबर के थे, तो निधन के बाद ये पद खाली था और अभी परमेश शिवमणि बन गए हैं 26वें नंबर के महानिदेशक। ठीक है, आईसीजी की स्थापना 1977 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। ठीक है, और अन्य स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी रेलवे बोर्ड की। और याद रखना सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ठीक है, और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना के लिए, और अन्य अजय माथुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती सरीन। याद रखना ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बताओ भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया? तो रवि आहूजा ये भारतीय मूल के हैं और ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है दोस्तों कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों जो मार्क रूटे हैं ये नाटो के नए महासचिव बने हैं। नाटो महत्वपूर्ण है इसलिए सारी चीज़ें जान लो। दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में इसको स्टेबल किया गया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर। नए प्रमुख बने हैं मार्क रूटे। बताओ न्यायमूर्ति मनमोहन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? दोस्तों जो मनमोहन हैं याद रखना इनके बारे में, ये दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, और इनको शपथ किसने दिलाई है? दिल्ली के उपराज्यपाल ने। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित गर्ग इसके नए प्रमुख बने हैं। और दोस्तों ये जो अकेदमी है इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसको 1948 में स्टेबल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनको तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाया गया है। ठीक है, याद रखना ये डीएमके पार्टी के नेता हैं और इनको तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसका गठन हुआ था 1950 को। यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि और डिप्टी सीएम बने हैं उदयनिधि स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी ये नलिन प्रभात बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अमृत मोहन के लिए। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की बात करें 1963 में स्थापना नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर सेवा सुरक्षा बंधुत्व यानी कि सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका आदर्श वाक्य होता है। असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? असम राइफल के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है विकास लखेड़ा। ठीक है, और दोस्तों असम राइफल की बात करें तो ये जो है ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में, हेडक्वार्टर है मेघालय के शिलोंग में। इसका आदर्श वाक्य होता है पहाड़ी लोगों के मित्र। और दोस्तों ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, लेकिन ये 1965 से पहले विदेश मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय
वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। वाइस चीफ की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के जो वाइस चीफ हैं ये एसपी धारकर बने हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय वायुसेना के हम बात करें वर्तमान प्रमुख की, ठीक है, तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं दोस्तों वर्तमान में जो नए बने हैं ये बने हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। और बात करें कि सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में तो आर्मी चीफ की हम बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये भी इसी साल बने हैं, ठीक है। जो हमने महत्वपूर्ण सेनाओं के पदों पर पढ़ा है उनको आप जान लो। एक तो आप समझ लो सीडीएस के बारे में, जो वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, और ये कौन से नंबर के सीडीएस हैं, दूसरे नंबर के, ठीक है। और नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, यानी कि पूरी यूट्यूब की करंट अफेयर्स की सबसे शानदार ई बुक है। और इस ई बुक में कंटेंट को कैसे अरेंज किया गया है, जैसे हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार से कंटेंट को इस ई बुक में ऐड किया गया है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइए आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं। आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बन गए हैं जय शाह, ठीक है, याद रखना ये आईसीसी के चेयरमैन बने हैं और इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, ठीक है। और जय शाह आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं, इनकी उम्र 35 साल है। आईसीसी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसको स्टेबल किया गया था 1909 में, दुबई में हेडक्वार्टर है, 108 सदस्य देश हैं। जय शाह चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और सीईओ कौन है, जियोफ एलार्डस ऑस्ट्रेलिया के ये सीईओ हैं। बताइए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुराग गर्ग। और एनसीबी इसको स्टेबल किया गया था 1986 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के न्यू डीजी बनाए गए हैं, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म 1965 में स्टेबल और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी, ये सीआईएसएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। बताओ देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। तो एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, बी श्रीनिवासन के लिए एनएसजी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अभी 1-1.5 महीने पहले यूपीएससी की जो न्यू चेयरमैन हैं वो प्रीति सूदन बनाए गए हैं, ठीक है। मनोज सोनी के स्थान पर ये बने हैं। यूपीएससी की बात करें तो इसका उल्लेख जो है संविधान में मिलता है, मतलब यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में मिलता है। यूपीएससी को स्टेबल कब किया गया, 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष प्रीति सूदन, डायरेक्टर हैं हंसा मिश्रा, ठीक है। तो अध्यक्ष आपको विशेष तौर पर याद रखना है और रख सकते हैं तो डायरेक्टर भी याद रख लेना क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया। भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के नए सीईओ कौन बने हैं,
शाश्वत शर्मा जो हैं एयरटेल के नए सीईओ बन गए हैं। एयरटेल की स्थापना 1995 में, इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल, मुख्यालय है नई दिल्ली में। शाश्वत शर्मा जो हैं इसके नए सीईओ बने हैं। बताओ अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों केसी वेणुगोपाल, ये लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये एसबीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं। एसबीआई की स्थापना पूछी जाती है, कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप पुंडरक, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। और अभी जो है वित्त सचिव भी नए बने हैं। नए वित्त सचिव का नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे नए वित्त सचिव बने हैं। और इसी क्रम में नए रक्षा सचिव बने हैं, इनका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह, ये नए रक्षा सचिव बने हैं। बताओ दोस्तों आप पार्टी की किस महिला नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो आप पार्टी की महिला नेता हैं आतिशी मारलेना, ये दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये जो हैं ये सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी हैं। ठीक है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली सीएम बन गई हैं आतिशी मारलेना। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया है। और उनको कौन सी भी बार देश का एनएसए नियुक्त किया गया? तो जो अजीत डोभाल हैं ये तीसरी बार देश के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल एनएसए किससे नियुक्त किया गया? दोस्तों एडिशनल एनएसए की यदि हम बात करें तो ये राजेंद्र खन्ना के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए पद पर किन 2 लोगों की नियुक्ति करी गई है? तो दोस्तों डिप्टी एनएसए बनाया गया है पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन के लिए। दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने एनएसए के अलावा एक तो एडिशनल एनएसए बनाया है और 2 बनाए हैं डिप्टी एनएसए। ठीक है। तो जो एडिशनल एनएसए है ये राजेंद्र खन्ना को बनाया है और डिप्टी एनएसए जो है ये टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को बनाया है। और एनएसए कौन है वर्तमान में? तो अजीत डोभाल जो हैं वो एनएसए हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव की यदि हम बात करें दोस्तों विक्रम मिश्री जो हैं ये विदेश सचिव बने हैं और इन्हें विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मानोलो मार्केज के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। मनोज कुमार साह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये यूपी के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सोनिक जो हैं ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? मनोज आहूजा उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बने हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सील नागू जो हैं ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्यालय पूछा जाता है, कहाँ पर है मुख्यालय? तो चंडीगढ़ में मुख्यालय है। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साल पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बना है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं राहुल गांधी। कौन बने हैं? राहुल गांधी। नेक्स्ट वन की बात करें 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं जेपी नड्डा। याद रखना दोस्तों जेपी नड्डा जो हैं राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया। और ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं और इनके पास में एक मंत्रालय भी है। कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्रालय जेपी नड्डा के पास में है। ठीक है। 18वीं लोकसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। ठीक है। इससे पहले
17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये भी ओम बिरला ही थे। ठीक है, ओम बिरला के बारे में याद रखना है, ये राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। और देखो 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर है यानी कि अस्थायी अध्यक्ष है, ये किसके लिए बनाया गया, तो भर्तृहरि महताब के लिए बनाया गया था। जो प्रोटेम स्पीकर हैं इनका काम 2-3 दिन के लिए होता है, फिर स्थायी अध्यक्ष आ जाते हैं, जैसे ओम बिरला बन गए हैं। ठीक है, और जो भर्तृहरि महताब हैं इनकी सीट याद रखना, ये उड़ीसा की कटक सीट से चुनकर आए हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, बाकी की डिटेल आपको पता ही होगी कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन समीर वी कामत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इदासिसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो चीफ है दोस्तों ये सदानंद वसंत दांते के लिए बनाया गया है। ठीक है, बताइए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के न्यू चीफ कौन बने हैं। रॉ जो है भारत की खुफिया एजेंसी है और इसके चीफ जो हैं रवि सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1968 में स्थापना, रवि सिन्हा। कौन, रवि सिन्हा इसके प्रमुख बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती के लिए। आकाशवाणी समाचार, इसकी स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सीबीआई के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं दोस्तों ये बने हैं अनुराग कुमार। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अनुराग कुमार जो हैं ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। लेकिन डायरेक्टर की बात करें कौन है, प्रवीण सूद जो हैं सीबीआई के डायरेक्टर हैं। देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताओ हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखना। ईडी आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि ईडी जो है ये विपक्ष के पीछे नहा धोकर पड़ी है, या फिर विपक्ष ऐसा इल्जाम लगाता है। ठीक है, तो ईडी को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, और इसका जो नया डायरेक्टर है दोस्तों ये बनाया गया है राहुल नवीन के लिए। ठीक है, और ईडी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नईमा खातून। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, नवनीत सहगल के लिए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह, ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। ठीक है, याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अजय बंगा जो हैं इनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ल्ड बैंक क्या है, दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देने का प्रमुख काम होता है वर्ल्ड बैंक का। और इसी प्रकार की एक और संस्था होती है आईएमएफ। आईएमएफ का क्या काम होता है, तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष की हम बात करें
तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं ये हैं सुमन के बेरी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई थी। और नीति आयोग की बात करें अध्यक्ष कौन होते हैं, तो तत्कालीन पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया, तो दोस्तों मार्गरेटा डेला वैले ये वोडाफोन की ग्लोबल सीईओ बनाई गई हैं। जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ली है। ठीक है, लगातार तीसरी बार ये देश के पीएम बने हैं। ठीक है, और नेहरू जी के बाद ठीक है ये दूसरे ऐसे नेता हैं जिनने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं। 18वीं लोकसभा के सबसे वृद्ध सांसद जो हैं टीआर बालू बने हैं। इनकी उम्र कितनी है, 82 साल है। ठीक है, ये डीएमके पार्टी से हैं और कौन सी सीट से ये चुनकर आए हैं, तो श्री पेरम्बूर। ठीक है, श्री पेरम्बदूर। ठीक है, पेरम्बदूर ये कहाँ की सीट है, तमिलनाडु की। ओके, इसी क्रम में भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं, तो भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद ये पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र सरोज याद रखना, जब इन्होंने चुनाव जीता तो ये 25 साल 3 महीने 3 दिन के थे। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, और किस पार्टी से चुनाव जीता है, तो सपा पार्टी से इनने चुनाव जीत लिया है। ठीक है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका जारकीहोली। तो प्रियंका जारकीहोली याद रखना कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और इनने कर्नाटक की अनारक्षित सीट चिकोडी से चुनाव जीता है और ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं और इनने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब भंडारजोले को हरा दिया है। नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने। देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री की बात करें ये राम मोहन नायडू बने हैं। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, मात्र 36 साल के हैं। इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया और ये आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनकर आए हैं। पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है। सबसे अमीर मंत्री की बात करें चंद्रशेखर पेम्मासामी है। कौन, चंद्रशेखर पेम्मासानी सबसे अमीर मंत्री हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से चुनाव जीता है। इनको ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेपी नड्डा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महत्वपूर्ण है, ये गुजरात की राज्यसभा सीट से सांसद हैं। ठीक है, और दोस्तों याद रखना इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके साथ साथ इनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया। इनने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ये राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ये भारत के नए कृषि मंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव इनने जीता है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। ये मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुके हैं। भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं, तो ये हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बने हैं। ठीक है, याद रखना कौन सी सीट से ये चुनकर आए हैं, तो हरियाणा की करनाल सीट से ये चुनकर आए हैं। 2 बार हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। बताओ एचडी कुमारस्वामी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो दोस्तों इनने कर्नाटक की मांड्या सीट से चुनाव जीता है और इनको जो है भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं, जुएल ओराव ये जनजातीय मामलों के नए मंत्री बने हैं। उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से इनने चुनाव जीता है। ठीक है, बताओ इदाससा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी जो हैं ये रश्मि शुक्ला बन गई हैं। ठीक है। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रमीला मलिक। बताओ राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी जो हैं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। क्रम पूछा जाए तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। देखो जो चुनाव आयोग है ये होता है 3 सदस्यीय। ठीक है। इसमें होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश, तो एक जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है। तो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 अभी बने हैं। ठीक है दोस्तों। भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों दूसरे नंबर का लोकपाल जो है अजय माणिकराव खानविलकर के लिए नियुक्त किया गया है। और पहले नंबर के जो लोकपाल थे वो थे पीसी घोष। ठीक है, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के न्यू चेयरमैन बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। 1997 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में 16 वित्त आयोग के नए सचिव भी बन गए हैं। ठीक है, ऋत्विक रंजनम पांडे ये 16वें वित्त आयोग के नए सचिव बने हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है अध्यक्ष के साथ साथ। नेक्स्ट है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? दोस्तों एएस राजीव ये देश के नए सीबीसी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर मकबाना। सीमा सड़क संगठन के 28वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बताओ रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। बताओ दोस्तों UIDAI ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। याद रखना दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इसको आप आधार भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। देखो अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और इसके CEO हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ये भी महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सोलो। ठीक है, इसको शॉर्ट में WMO कहा जाता है। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सदस्य देश हैं 193। सेलेस्टे सोलो इसकी पहली महिला महासचिव बनी हैं और नए अध्यक्ष ही बने हैं। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्विटर की नई CEO कौन बनी है? लिंडा याकारेनो ट्विटर की नई CEO बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवनीत कौर। लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा R शंकर रमन। बताओ हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार S मकबाना के लिए भारत का नया महासर्वेक्षक बनाया गया। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो PTI के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं और ये नासा के 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बताओ एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों गुरबीर पाल सिंह ये एनसीसी के 34वें नंबर के न्यू डीजी बनाए गए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। 1969 में स्थापना, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ जो हैं इसकी वर्तमान में चेयरमैन है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरालाल सामरिया, ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के फिर से चेयरमैन कौन बन गए हैं? दोस्तों समीर वी कामत ये डीआरडीओ के फिर से चेयरमैन बन गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? देखो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको शॉर्ट में कहा जाता है सीएजी कैग। ठीक है, तो कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति जो हैं ये कैग बने हैं। लेकिन इसी क्रम में एक होता है सीजीए, इनको हिंदी में लेखा महानियंत्रक कहा जाता है। तो लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान में? इनका नाम बताओ। एसएस दुबे ये सीजीए यानी कि लेखा महानियंत्रक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध जो मतलब फेमस निशानेबाज खिलाड़ी हैं मनु भाकर। ठीक है, और हरियाणा के झज्जर जिले की ये रहने वाली हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री संजना सांगी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। और अभी यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों ये अभिनेत्री करीना कपूर खान बनी हैं। ठीक है, और इसी क्रम में भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया है? तो दिव्यांगजनों के लिए निर्वाचन आयोग ने जो राष्ट्रीय आइकन है ये घोषित किया है राकेश कुमार के लिए। राकेश कुमार कौन है? तो प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी हैं पैरालंपिक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 115 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपको कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका और मेरी मेहनत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से यदि आप बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और मंथली करंट अफेयर्स को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी ई बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, इसी में मंथली वाइज मिल जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी जो सेकंड ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है और जो थर्ड ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। और तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं तो हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना। एज अ टेस्ट हम हमेशा पूछते हैं कि टाटा ट्रस्ट के जो न्यू चेयरमैन हैं कौन बने हैं। ठीक है, इसी वीडियो से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। फटाफट से आंसर बताओ। एक और चीज़, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लगा है ना? यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहें तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। यदि आपने नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल कुछ भी अपलोड हो रहा है। ठीक, कंटेंट के नाम पर लोग कुछ भी परोस रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मैं हूं आपका बहादुर सर।